जय हिंद दोस्तों। आज हम स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद को तो पूरा भारत ही जानता है, पूरा विश्व जानता होगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए कुछ ऐसे बातें हैं जो आप जान जाएंगे तो ज़िंदगी में असफल कभी हो ही नहीं सकते। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं, कहते हैं अंधेरा है, फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया हर मार्ग, चाहे अच्छे हो या चाहे बुरे, भगवान तक जाता है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराइयों का एक ढेरा है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही बेहतर होगा। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं शब्द गौण है, विचार रहते दूर तक यात्रा करते हैं। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। सत्य को हजार तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी वह हर एक सत्य ही होगा। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहन करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके जाने का प्रयास करें। एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियाँ, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का एक तरीका है। जिस क्षण मैंने यह जान लिया कि भगवान हर एक मानव शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हैं, जिस क्षण मैं हर व्यक्ति के सामने श्रद्धा से खड़े हो गया और उसके भीतर भगवान को देखने लगा, उसी क्षण मैं बंधनों से मुक्त हो गया, हर वो नष्ट हो गई और मैं स्वतंत्र हूँ। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अरे भाइयों से यह निवेदन है, अगर यह बातें आप समझ गए अपनी ज़िंदगी में, अगर यह उतार लिए तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। यही एक सफल होने का मार्ग है। ब्रह्मचर्य का संकल्प तो लेना ही आपको पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बस इतना ही, ब्रह्मचर्य का संकल्प आज ही ले लें तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो सारे भाइयों से निवेदन है, अगर आप ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं जानते तो हम ब्रह्मचर्य से रिलेटेड वीडियो डाल चुके हैं, आप जा कर के वहाँ पे ही ब्रह्मचर्य से रिलेटेड वीडियो को समझ सकते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, ब्रह्मचर्य का अगर आप संकल्प ले लिए तो जीवन में आप जो चाहें वो भी कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य अगर आप पालन कर रहे हैं तो आप स्वस्थ सदैव रहेंगे, आपको कोई रोग नहीं होगा, तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहेंगे वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सारे भाइयों से निवेदन है, आप ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लीजिए और सारे रोगों का विनाश कर दीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।